मॉर्गन हाउसल की यह किताब पैसे के बारे में नहीं है। ये किताब इंसान के बारे में है। इसमें लेखक बताते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे के साथ सही व्यवहार करना उससे भी बड़ी स्किल है। और यही स्किल ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। हम सोचते हैं कि फाइनेंस एक मैथ का खेल है, लेकिन सच ये है कि फाइनेंस एक साइकोलॉजी का खेल है। पहला बड़ा सबक है कि हर इंसान का पैसे के साथ अलग अनुभव होता है। जो इंसान गरीबी में पला बढ़ा है वो हमेशा पैसे को बचाकर रखना चाहता है। जो अमीर घर में पला है वो रिस्क लेने से नहीं डरता। इसलिए कोई एक फाइनेंशियल एडवाइस सबके लिए सही नहीं होती। आपकी बैकग्राउंड, आपके एक्सपीरियंसेस, ये सब मिलकर आपकी मनी माइंडसेट बनाते हैं। दूसरा सबक है लक और रिस्क का। मॉर्गन कहते हैं कि जब कोई अमीर बनता है तो हम कहते हैं उसने मेहनत की, और जब कोई फेल होता है तो कहते हैं उसने गलती की। लेकिन सच ये है कि लक और रिस्क दोनों बराबर काम करते हैं। बिल गेट्स इसलिए इतने सफल हुए क्योंकि उन्हें सही समय पर सही स्कूल मिला जहां कंप्यूटर था, जो उस जमाने में बहुत रेयर था। मेहनत थी, लेकिन लक भी था। इसलिए किसी की भी सक्सेस को सिर्फ उसकी काबिलियत से मत जोड़ो। तीसरा सबक है नेवर इनफ की बीमारी का। बहुत से अमीर लोग सब कुछ होते हुए भी और चाहते हैं, और इसी लालच में सब गवा बैठते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि सबसे जरूरी स्किल है जानना कि काफी कब होता है। जिस इंसान को पता है कि उसके लिए इनफ क्या है, वो हमेशा खुश रहता है और फाइनेंशियली सेफ भी रहता है। चौथा सबक है कंपाउंडिंग की जादुई ताकत का। वॉरेन बफेट की नेट वर्थ का 95% हिस्सा उन्हें 65 साल की उम्र के बाद मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया और रुके नहीं। कंपाउंडिंग का मतलब है थोड़ा थोड़ा पैसा लंबे समय तक लगाते रहो, और एक दिन वो पैसा पहाड़ बन जाता है। बड़ा रिटर्न कमाना जरूरी नहीं, लगातार बने रहना जरूरी है। पांचवा सबक है सेविंग्स की असली ताकत का। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी इनकम चाहिए, लेकिन मॉर्गन कहते हैं अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो कम खर्च करता है। आपकी सेविंग्स रेट आपकी इनकम से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेविंग्स का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं कि आप चीजें खरीद सको, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको किसी की जरूरत नहीं रहती, आप आजाद हो जाते हो। छठा और सबसे जरूरी सबक है रीजनेबल बनो, परफेक्ट नहीं। लोग सोचते हैं कि सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल प्लान फॉलो करना चाहिए, लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि जो प्लान तुम फॉलो कर सको, जो प्लान तुम्हें रात को सोने दे, वही सबसे अच्छा प्लान है। परफेक्ट होने की कोशिश में लोग बड़े रिस्क लेते हैं और सब गवा बैठते हैं। कंसिस्टेंट और काम रहना ही असली जीत है। इस किताब का सार यही है, पैसा एक टूल है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक आर्ट है। और वो आर्ट सिर्फ नंबर से नहीं, अपनी साइकोलॉजी को समझने से आती है।